नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। केंद्र सरकार की भारत नेट योजना के तीसरे चरण में प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाई जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा लोगों को मिलेगी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 3500 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ ही प्रदेश में 5000 नए मोबाइल टावर लगाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत 11,693 ग्राम पंचायतें हैं और 2024-25 की स्थिति में पहले और दूसरे चरण को मिलाकर भारत नेट परियोजना के तहत राज्य की 9,804 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल योजना से जोड़ा जा चुका है। इसके रखरखाव और संचालन के लिए 66 करोड़ की पुल निधि के गठन का भी प्रावधान किया गया है। एक दिवसीय दौरे पर रविवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए खजाना खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 मेडिकल हब बनेंगे और रायपुर एयरपोर्ट को कृषि कार्गो पोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर ने सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने केंद्रीय बजट को प्रदेश के अगले 25 वर्षों का फाइनेंशियल विजन बताया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बजट में छत्तीसगढ़ को कुल 50,427 करोड़ रुपए मिले हैं। इनमें राज्य सरकार को सीधे 9,704 करोड़ रुपए और रेलवे विकास के लिए 7,770 करोड़ रुपए शामिल हैं। रेल नेटवर्क विस्तार के तहत ब्रॉडगेज और रायपुर दुर्ग सहित कई जिलों में आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 34,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की घोषणा भी की गई है। अब बिजली उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने मोबाइल ऐप के जरिए रियल टाइम बैलेंस, बिजली की खपत और रिचार्ज की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे न केवल गलत बिलिंग की समस्या खत्म होगी बल्कि लो बैलेंस और असामान्य खपत की सूचना भी तत्काल प्राप्त होगी। दरअसल स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को हाईटेक बनाने के लिए 9 से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा मनाने जा रही है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के निर्देशानुसार रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत यह अभियान पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों और पंचायतों में चलाया जाएगा। इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के फायदों से रूबरू कराना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को रायपुर में आयोजित ऑर्गेनाइजर के कॉन्क्लेव में कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ की पूर्व कांग्रेस सरकार ने माओवादी आतंक को संरक्षण दिया। अमित शाह ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भूपेश बघेल की सरकार ने माओवादी आतंक को प्रश्रय दिया है। मैं उस समय भी केंद्रीय गृह मंत्री था। किसी हथियारबंद समूह को कोई सरकार कैसे संरक्षण दे सकती है, यह मेरी समझ से परे है। गृह मंत्री ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि सुरक्षा केंद्रित रणनीति, बुनियादी ढांचे का विकास, माओवादियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने और पुनर्वास और आत्मसमर्पण जैसी नीतियों के सफल परिणाम मिले हैं। स्पष्ट प्रक्रिया की बस्तर में सुरक्षा बलों की बढ़ती सक्रियता ने माओवादियों की कमर तोड़ दी है। राजिम कल्प कुंभ 2026 को लेकर रायपुर के साधु संतों में नाराजगी है। संत समाज ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी राजपत्र में रायपुर के कई प्रमुख महंतों और संतों का नाम हटा दिया गया है। संतों ने इसे अपने समाज की उपेक्षा करार दे दिया है। रायपुर स्थित श्री सुरेश्वर महादेव में आयोजित प्रेस वार्ता में संतों ने कहा कि राजपत्र में जारी सूची से रायपुर के प्राचीन मठों से जुड़े कई संतों के नाम गायब हैं। संतों ने आरोप लगाया है कि राजपत्र में बार बार नामों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उनका कहना है कि पहले भी सूची में सीमित नाम होने की जानकारी मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री को दी गई थी। बावजूद इसके स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और संत समाज ने इसे जानबूझकर किया गया अपमान बताया है। छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल ड्राई बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसके बाद यानी अगले 2-4 दिनों में प्रदेश में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है और अधिकतम तापमान में अगले 7 दिनों तक खास बदलाव के आसार नहीं है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 32 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रहा। राज्य भर में बारिश के आंकड़े शून्य रहे और किसी प्रकार का सक्रिय सिनॉप्टिक सिस्टम भी एक्टिव नहीं है। बीसीसीआई की ओर से आयोजित सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी 2024 में छत्तीसगढ़ महिला टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड को 4 विकेट से शिकस्त दी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 8 फरवरी को गुजरात के बड़ोदरा में खेला गया, जहां छत्तीसगढ़ ने संतुलित गेंदबाजी की और अपनी सधी हुई बल्लेबाजी के दम पर मुकाबला अपने नाम कर लिया।
टॉस जीतकर छत्तीसगढ़ ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए उत्तराखंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 234 रन बनाए। टीम की ओर से राघवी ने सबसे ज्यादा 77 रन की पारी खेली। इंद्राणी ने 43 रन और कंचन ने 40 रन का अहम योगदान दिया। राजधानी के तेलीबांधा इलाके में रविवार की रात एक चलती कार आग का गोला बन गई। लोगों ने आनंद फानंद में कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बीच सड़क में कार में आग लगने से राहगीरों में भी हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और घटना का वीडियो सामने आया है। जानकारी के अनुसार रिंग रोड में अग्रसेन चौक के पास चलती सुमो ग्रैंड में कार आग लग गई है। कार सवार सभी लोग झारखंड के निवासी हैं। दमकल वाहन मौके पर पहुंचने से पहले ही आग को पूरी तरह से कार को चपेट में ले लिया था और आवाजाही को प्रभावित होने से बचाने के लिए पुलिस अमले ने दमकल की मदद से आग बुझाने के बाद ट्रैफिक दुरुस्त किया। तेलीबांधा मार्ग पर कार में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। थाने से मिली जानकारी के अनुसार वाहन झारखंड पासिंग का है और घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की जानकारी नहीं है। हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।